क्या आपको पता है कि रावण, वो 10 सिरों वाला लंकेश, जिसकी नाभि में अमृता का रहस्य छिपा था, आखिर उसकी नाभि में अमृत आया कहां से? प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था जिसने उसे अमर बना दिया था। यही कारण था कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को भयंकर चोट लगी और वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे लंकापति रावण बहुत अधिक बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी अत्यंत चिंतित हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहेगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मैदानव की पुत्री थी। उसके पिता मायावी शक्तियों से युक्त थे और उसकी माता के पास भी अनेक दिव्य शक्तियां थीं। अमृत कलश चंद्रलोक में स्थित था, किंतु वहां तक मंदोदरी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे ये शक्तियां प्रदान की। हालांकि वहां जाकर अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई भी इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही इस कलश को स्वर्गलोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक एवं मायावी शक्तियों द्वारा इस कलश की स्थापना की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसके पास तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि कलश के नीचे से विषैली गैसें निकलती थीं, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा बहता रहता था। इस कारण अमृत कलश तक पहुंचना और उसमें से अमृत चुराना लगभग असंभव था। चंद्रलोक का एक नियम था कि चंद्रदेव साल में केवल एक बार, अश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन, इस अमृत कलश को बाहर निकालते हैं और धरती पर उसकी कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक पहुंची उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश को बाहर निकाला, मंदोदरी ने मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागना शुरू कर दिया। देवताओं को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया। घबराकर मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक की एक खिड़की पर छोड़ दिया और अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर धरती की ओर छलांग लगा दी। पति को अमर बनाने के कार्य में उसने देवर विभीषण की सहायता ली। हालांकि विभीषण ने प्रारंभ में कहा कि चोरी के अमृत का उपयोग उचित नहीं है, लेकिन बाद में वह तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पहले अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी कारण रावण अमर हो गया। विभीषण ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नाड़ी विज्ञान का ज्ञान था। वह उस समय के एकमात्र वैस्कुलर सर्जन माने जाते थे। अमृत के इस रहस्य के बारे में विभीषण ने भगवान राम को बताया। फिर विभीषण से यह रहस्य जानकर राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उस अमृत को सुखा दिया, जिसके कारण अंततः रावण की मृत्यु संभव हो सकी।